आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सियासत की, क्योंकि मरुधरा में विधानसभा उपचुनाव की जंग पूरे परवान पर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। आज पोलिंग पार्टियों की मतदान केंद्रों पर रवानगी, क्योंकि 13 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि कल 13 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन एक साथ 7 सीटों पर उपचुनाव है। देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू, 84, रामगढ़, खिंसर, सलूबर, ये महत्वपूर्ण सीट से एक साथ 7 सीटों पर उपचुनाव होना, कल मतदान, और ऐसे में 23 नवंबर को नतीजे भी आएंगे। लेकिन चाहे सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्ष में बैठी कांग्रेस या फिर अन्य छोटे दल, पुरजोर कोशिश कर रहे थे प्रचार प्रसार में। कल प्रचार प्रसार का अंतिम दिन भी था, तो सबने दिग्गजों ने भी अपनी जान तक लगा दी थी प्रचार प्रसार में। फिलहाल अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां जो है मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। झुंझुनू से प्रदीप गढ़वाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। प्रदीप, पूरी जानकारी जरा दीजिएगा, क्योंकि पूरी तरीके से व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी, चुनाव विभाग की तरफ से भी मतदान केंद्रों के लिए जो पोलिंग बूथ है वो आगे के लिए रवाना कर दिए गए हैं। पूनम, आपको बता दूं, झुंझुनू विधानसभा के चुनाव में कल मतदान होने हैं। उससे पूर्व जो पोलिंग पार्टियां हैं मतदान करवाएंगी, उनकी यहाँ पर जो अंतिम प्रशिक्षण है वो सेठ मोतीलाल कॉलेज के स्टेडियम वहाँ पर चल रहा है। जो मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तभी प्रशिक्षण है जहाँ पोलिंग पार्टियां यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद जो कार्मिक है वो 263 पोलिंग वहाँ पर जाएंगे। कल शांतिपूर्ण मतदान के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर हो रही है। और यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं उनमें जो पीठासीन अधिकारी है उनके साथ जो 3 जो सहायक मतदान कर्मी होंगे और एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद होगा। इससे पहले जो प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा है, इस प्रशिक्षण के तहत जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो भी यहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो सेक्टर जोनल अधिकारी है, एरिया मजिस्ट्रेट है, वो यहां पर है। और इस अंतिम प्रशिक्षण में जो 2 प्रशिक्षण दिए गए थे, उन प्रशिक्षण का आखिरी जो निचोड़ होता है वो यहाँ पर इन जो मतदान कर्मी है उनको दिया जाएगा। 263 मतदान कर्मी, 263 जो पोलिंग बूथ है उन पे करीब 1000 से ज्यादा जो मतदान जो कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और उनको अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो जिला प्रशासन ने काफी अच्छी पोलिंग बूथों पर जो व्यू रचना की है कि ताकि जो आमजन है वो मतदाता वो भयपूर्ण होकर निष्पक्ष मतदान यहाँ पर कर सके। और इसे करीब जो अन्य जो 263 जो पोलिंग बूथ है उनके अलावा जो अतिरिक्त जो मतदान कर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि जब कोई आपात स्थिति बने तो वहाँ पर उन पोलिंग पार्टियों को भी भेजा जा सके। और अभी जिला निर्वाचन अधिकारी शरद चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो कल मतदान होगा वो लोकतंत्र की भागीदारी में एक सुनिश्चित का भविष्य तय करेगा। इसके लिए यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां वो प्रशिक्षण ले रही है। ठीक है, बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा। बताइए मंच पर किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्पीकर से सुन रहे हैं। क्या पूरी व्यवस्था उसके लिए की गई है? क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि हालांकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, ये उपचुनाव है, इसलिए ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी होगी, लेकिन फिर भी किस तरह की कोशिश है, जरा ये भी दिखाने की कोशिश कीजिए। आपके पीछे जो पंडाल सजाया गया है, अभी प्रशिक्षण में अंतिम जो दौर चल रहा है, दौर के बाद जब यहाँ से जो ईवीएम है उनकी वीवीपैट है वो लेकर यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी है वो पूरी सामग्री के साथ यहाँ से रवाना होंगे। इससे पहले उनको जो कम ट्रेनिंग है वो भी अंतिम क्षणों की वो भी दी जाएगी। और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ ट्रेनर है, वो उनसे बात करते हैं। सर, अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है, किस प्रकार से देखते हैं और क्या प्रशिक्षण देंगे सर? जी, ये है कि कल जो 13 तारीख को मतदान है उसमें अगर किसी प्रकार की उनको अभी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है मशीनों से संबंधित, तो उसके लिए हमें कितनी क्या प्रशिक्षण के हिसाब से अगर जो पीठासीन अधिकारी है उसके साथ क्या क्या सामग्री जाएगी यहाँ से? क्या सामग्री यहाँ से
जानकारी? जितनी भी सामग्री है, जैसे कि मशीन है, जितने भी प्रपत्र हैं और उसके साथ जो अन्य सामग्री है, बैग वगैरह है, वोटिंग कंपार्टमेंट है, वो सारा सामान यहाँ से जो अपने मतदान अधिकारी है वो लेके जाएंगे। तो यहाँ से जो अंतिम क्षण है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है, इसके बाद यहाँ से सभी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारी पूरी सामग्री चुनाव से संबंधित वो यहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ जो मतदान जो केंद्र आवंटित किए गए हैं वहाँ पर वो जाएंगे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो संभालेंगे और पूरे दिन कल 7 बजे तक वो पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। जी पूनम। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे क्योंकि प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज दर्शकों को दिखा रहे हैं, झुंझुनू की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। प्रदीप, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। तो आज पोलिंग पार्टियों की मतदान केंद्रों पर रवानगी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 को नतीजे आएंगे। तो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, सहयोगियों से हम जुड़ रहे हैं क्योंकि पोलिंग पार्टियां जो है वो मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही है। जितनी जरूरी अभी सिक्योरिटी, उससे ज्यादा जरूरी मतदान के बाद और जितने भी उसके पहरे में लगे हैं कर्मचारी, उनको किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना है वो फिलहाल अभी कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि विधानसभा उपचुनावों में भी ये प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन जिन कर्मचारियों की एक बार फिर से दल बदल हो चुका है, जो न्यू अपडेट हुए हैं, जो न्यू एड ऑन हुए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाना और उपचुनावों के मद्देनजर भी प्रशिक्षण दिया जाना, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और फिलहाल वही जानकारी, वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे टोटल 307 मतदान केंद्र हैं, तो उनकी सभी पोलिंग पार्टी की रैंडमाइजेशन जो होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा मतदान दल किस बूथ पे जाएगा, वो कल हो गया था और आज सबको बुला के उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सारे बिंदु कवर किए जाते हैं। एक तो आज जाके क्या करना है, तो इनको अपना पूरा लेआउट तैयार करना होता है, जो बूथ होता है जिसमें मतदाता अपना मतदान देते हैं वो सेटअप करना होता है, कैमरा चेक करना होता है। हमारे आधे केंद्रों में अभी अंदर कैमरा लगे हुए हैं, जिससे कि हम जिला लेवल पे भी पूरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि मतदान कैसा हो रहा है, तो उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन वो सबसे पहले सुबह उठ के मॉक पोल करते हैं, जिसमें पहले पोलिंग एजेंट आते हैं। सभी पार्टीज अपने अपने एजेंट को लगाती है, उन्हीं के प्रेजेंस में मॉक पोल किया जाता है और फिर मशीन को क्लियर करके एक्चुअल पोल चालू होता है। तो इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कैसे प्रशिक्षण दिया गया, झुंझुनू की जानकारी हमने आपको दी, कहीं से वहां पे प्रशासन अमला जुटा हुआ है। लेकिन टोंक का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वजाहत उनका रुख करेंगे। जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रशिक्षण भी, और पोलिंग पार्टियां भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगी क्योंकि रवाना हो चुके हैं। आपके पास क्या जानकारी है वजाहत, जरा जानकारी दीजिएगा, अपडेट कीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा, देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं कल, उसको लेकर सभी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। टोंक के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हम इस समय खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पोलिंग पार्टियां हैं वो चुनावी सामग्रियां और ईवीएम मशीन्स जो हैं स्ट्रांग रूम से वो लेकर यहाँ पर लगातार रवाना हो रहे हैं। इससे पहले सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियाँ हैं उनको तमाम प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया था, किस तरीके से कल जब मतदान प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले किस तरीके से पोलिंग एजेंट्स जो हैं पार्टियों के, उनके सामने मॉक पोलिंग की जाएगी और उसके बाद ईवीएम मशीन का डाटा क्लियर करने के बाद जो रेगुलर मतदान प्रक्रिया है वो शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में कुल 307 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें करीब 1472 जो मतदान कर्मी उनको नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ करीब 169 मतदान केंद्र ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। चुनाव आयोग और जो जिला प्रशासन है वो पूरी लाइव वेबकास्टिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया को अपनी आंखों से वर्चुअल तरीके से देख सकेगा। इसके साथ साथ जो 90 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उन पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ 8 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इन क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर रहेगी। 8 डिप्टी एसपी और 4 एडिशनल एसपी के साथ साथ खुद टोंक पुलिस अधीक्षक जो हैं विकास सांगवान, वो कानून व्यवस्था का मोर्चा देवली उनियारा में कल संभालते हुए नजर आएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको फिलहाल यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद रवाना किया जा रहा है। जी पूनम। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि दौसा से लक्ष्मीकांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि हम भी तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, आप एक पंडाल में हैं और जाहिर सी बात है वहां पर प्रशिक्षण चल रहा होगा। अभी क्या कुछ जानकारी जरा दीजिएगा। बिल्कुल
बिल्कुल जो दौसा विधानसभा उपचुनाव उसको लेकर के मतदान दल जो है वो कुछ ही देर में यहाँ से रवानगी लेंगे और रवानगी से पहले जो मतदान दल जो होते हैं उनको बाकायदा अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो वो मतदान दलों को एक पंडाल में एकत्रित करके, और आप जैसे मेरे पीछे आप नजारा देख सकते हैं कि मतदान जो दल जो अंतिम प्रशिक्षण इसको कहा जाता है, इनमें चाहे मॉक पोल का प्रशिक्षण इनको दिया जाता हो, सारे जो अधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं कि मंच पर बैठ करके बाकायदा संबोधन देते हैं और अधिकारियों को इस तरह के हिदायत दी जाती है, मतदान दलों को इस तरह की हिदायत दी जाती है कि वो किसी भी तरह से कोई भी वाद विवाद या प्रतिवाद में नहीं पड़े और निष्पक्ष और जो निर्भीक रूप से लोग जो है वो मतदान कर सके, उसकी समस्त व्यवस्थाएं करें। कुछ ही देर में, प्रशिक्षण के कुछ ही देर बाद में जो मतदान जो दल है वो रवाना होंगे। सबको जो ईवीएम जो है वो सौंपी जाएगी, जो रैंडमाइज्ड ईवीएम जो होती है वो उनको दी जाती है और जो अधिकारी है वो लगातार जो फीडबैक लेते रहते हैं कि कौन दल पहुंच पाया, कौन दल नहीं पहुंच पाया, क्या वजह रही, किस तरह की व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर है। ये सब प्रशासन की कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। मतदान दलों के रवाना होने के बाद में जो मतदान दल पहुंच रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी तत्काल प्रशासन से कलेक्ट की जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि दौसा जो विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें 2,46,000 के जो मतदाता है वो मतदान करेंगे और जो कल जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसको प्रशासन की ओर से पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, विधानसभा चुनाव हुए और अब 7 सीटों पर एक साथ उपचुनाव भी है लक्ष्मीकांत, तो किस तरीके की तैयारी पिछले के मुकाबले इस बार की गई है स्ट्रॉन्ग रूप से, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं हो जाती कि आप पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचा दें, सिक्योरिटी उसके बाद से भी ज्यादा शुरू हो जाती है, जो एक पहरा होता है और उसके बाद जो पूरी तैयारी है वो भी वैसे ही रखनी होती है, तो उसे लेकर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, सर बताइएगा। देखिए, बिल्कुल दौसा जिले में लगभग 2500 जवान जो है वो मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए तैनात किए गए हैं। क्वालिटी की टीमें बनाई गई है, जो क्विक रेस्पॉन्स फोर्स टीम जो बोलते हैं। जिस तरह से अधिकारियों से लगातार हमारी बात हो रही है, उनका ये कहना है कि 5 से 10 मिनट के अंदर यदि किसी भी मतदान केंद्र पर कोई व्यवधान होता है तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया जाएगा। अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो भी दौसा में तैनात की गई है। जो एक जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनको डायरेक्शन दिया गया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए पूरी जो लगातार जो उनका मूवमेंट है वो बना रहेगा। पुलिस फोर्सेज की जो पुलिस अधिकारी जो तैनात किए गए हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी तरह से जो मतदाता आते हैं उनको बिना किसी भी दबाव के मतदान के लिए प्रेरित करें। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि खुद जो दौसा जिला कलेक्टर जो देवेंद्र कुमार है उनकी तरफ से जो मतदाता है उनको ये ठीक है लक्ष्मीकांत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। टोंक का रुख कर लेते हैं, वजाद भी हमारे साथ लगातार बने हुए। वजाद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से बात की जाए मतदान की, तो विधानसभा उपचुनाव की मतदान की सभी तैयारियां जो हैं जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम से जो मशीनें हैं वो कॉरिडोर एक बनाया गया है, उसके बाद उस कॉरिडोर के जरिए सुरक्षा की मौजूदगी में यहाँ से ले जाई जा रही हैं। पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं। करीब 1500 से ज़्यादा पुलिस के जवान कल जब मतदान प्रक्रिया शुरू होगी उस दौरान मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ 8 सीएपीएफ की कंपनियों की तैनाती की जाएगी। 8 डिप्टी एसपी और 4 एडिशनल एसपी खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान फील्ड में संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पर अंतिम दौर में चल रहा है। इसके बाद पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान जो केंद्र हैं उनके लिए रवाना यहाँ पर होंगी और उसके बाद जो प्रक्रिया है आगे की, जो आज प्रशिक्षण उनको दिया गया है उसके तहत जो कल मतदान प्रक्रिया शुरू होगी उसको पूरा एक लेआउट प्लान बनाया गया है। उस लेआउट प्लान के तहत पूरी जो प्रक्रिया है उसको वहाँ पर पूरा किया जाएगा।
चलिए ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और पीछे आपके देख भी रहे हैं पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं। जवान भी अब मुस्तैदी से नजर आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ मतदान केंद्रों तक पहुंचना ही नहीं, उसके बाद मतदान के बाद जब तक नतीजे नहीं आ जाते यानी कि 23 नवंबर तक, ये जिम्मेदारी भी बेहद अहम हो जाती है। आगे भी आपका अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो प्रशिक्षण लगातार जारी है क्योंकि रवाना होना है मतदान केंद्रों की तरफ पोलिंग पार्टियों को। वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, चाहे वो झुंझुनू की तस्वीरें हो, टोंक की हो या फिर दौसा की हो। बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, बेहद खास जानकारी। और फिलहाल किस तरीके से, चाहे वो बीएलओ हो, तमाम अन्य कर्मचारी हो, कैसे उन्हें इंफॉर्मेशन साझा करनी है, कैसे उन्हें चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखनी है, कैसे सही मतदान हो सके। एक एक वोट बेहद कीमती है। जो मतदाता है वो मतदान का सही इस्तेमाल करे क्योंकि कई बार बुजुर्ग भी काफी संख्या में आ जाते हैं और जब उपचुनाव है तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि एक साथ 7 सीटों पर उपचुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि उसके बाद जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक और ज्यादा अहम जिम्मेदारी सभी के कंधों पर रहेगी और उसी को लेकर प्रशिक्षण लगातार जारी है। पोलिंग पार्टियों के मतदान केंद्रों पर रवानगी शुरू हो चुकी है, प्रशिक्षण लगातार जारी है और सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से, चुनाव विभाग की तरफ से चाक चौबंद नजर आ रही है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू, 84 और रामगढ़, खिंसर, सलूंबर में कल मतदान होगा और फॉल्स इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। उससे पहले भी ये जो सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं, वो तस्वीरें, वो जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। उसके बाद कल सुबह से लगातार महा कवरेज और फिर 23 तारीख को भी नतीजे सबसे पहले फॉल्स इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा कि इन 7 सीटों पर किसने कब्जा किया है। क्या कमल खिला या फिर हाथ उठता हुआ नजर आया। हालांकि अन्य दल वो भी कोशिश जरूर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, एक साथ 7 सीटों पर उपचुनाव और बेहद महत्वपूर्ण 13 नवंबर को मतदान। लेकिन उससे पहले पूरे तरीके से विभाग की तरफ से पूरी तैयारी, 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे, लेकिन उससे पहले प्रशिक्षण जारी क्योंकि कल मतदान होना है। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने आपको झुंझुनू की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको टोंक की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको दौसा की तस्वीरें दिखाई और सभी जगहों पर अभी प्रशिक्षण जारी है क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। मरुधरा का रण पूरी तरीके से तैयार, सियासत पूरी तरीके से तैयार और अब सिर्फ और सिर्फ जनता फैसला करेगी, जनता जनार्दन। और अब प्रचार प्रसार भी खत्म हो चुका है, फैसला जनता कर चुकी है कि ये 7 सीटें किसके कब्जे में होनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी पर कांग्रेस थी, लेकिन अब सत्ताधारी है। तो ऐसे में क्या जनता क्या चाहेगी? क्या डबल इंजन की सरकार से उसको फायदा होगा या फिर वो एक बार विपक्ष को खुश करती हुई नजर आएगी? सभी ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, सभी दिग्गज यहां पर जुटे हुए थे। वहीं अलवर की क्या तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे, किस तरीके से प्रशिक्षण वहां पर चल रहा है। अश्विनी यादव हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है क्योंकि जगह जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रशिक्षण चल रहा है, पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए बस रवाना होने वाली है, तो जरा अपडेट कीजिएगा। में हूँ और यहाँ से अंतिम प्रशिक्षण के बाद सभी मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में सभी रामगढ़ विधानसभा के लिए अलग अलग बूथ के लिए रवाना होंगे। 284 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और कल 2,74,000 से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। ये अंतिम प्रशिक्षण है। मैं दिखा दूं, सब मतदान कर्मी इधर बैठे हैं, यही जहाँ टेबल पर बैठे हैं यही पंक्तिबद्ध है, प्रत्येक की अलग अलग पंक्तियां बनाई गई हैं और इन्हीं पंक्तियों में ये रखा गया है कि सामान जो भी वीवीपैट मशीनें, बाकी मशीनें हैं, सभी चुनाव सामग्री यहीं पर पहुंचाई जा रही है। ये रामगढ़ विधानसभा का एक चुनाव का प्रशिक्षण है, एक कार्यक्रम है। एडीएम दूसरे अधिकारी आपको यहाँ दिख सक रहे हैं तस्वीरों में। अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। सेक्टर प्रभारी लगाए गए हैं, उन सबको भी जोन प्रभारी 6 जो लगाए गए हैं विधानसभा के लिए, उन सभी को भी यहाँ से रवाना किया जा रहा है। यहीं पर अंतिम प्रशिक्षण हो रहा है
और पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और रामगढ़ के जो ऑफिसर हैं वो इस पूरे अंतिम प्रशिक्षण को, मतदान कर्मियों की रवानगी को मॉनिटर कर रहे हैं। अलग अलग बूथ इस तरह के बनाए गए हैं जिनमें जैसे 8 बूथ है वो युवाओं के संचालित होंगे, 8 बूथों को महिला जो मतदान कर्मी है वो संचालित करेंगी। 2 बूथ ऐसे भी होंगे रामगढ़ में जहां पर दिव्यांग मतदान कर्मी होंगे और वो उस मतदान बूथ का संचालन करेंगे। 154 जो बूथ है वो क्रिटिकल बूथ है, 6 ऐसे बूथ है जहां पर विशेष तौर पर लगाई गई है। 11 कंपनियां हैं सशस्त्र बलों की जो इस पूरे चुनाव की निगरानी रखेंगी, सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। ठीक है अश्विनी, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा। फिलहाल